हेलो दोस्तों। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से टीचर सही है, कौन से टीचर गलत है? क्योंकि जब एक टीचर की वीडियो आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वे सर सही बोल रहे हैं। उनकी सारी बातें मतलब आप उनकी तरफ मतलब सिंपैथी शो करने लगते हैं एक टीचर के साथ। लेकिन जब दूसरे टीचर आके अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो वो भी आपको सही लगने लगता है। तो इस बीच में आप फिगर ही आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सही कौन है, गलत कौन है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ तो ये बात सही गलत का है ही नहीं, क्योंकि दोनों टीचर अपने जगह पे सही हैं। दोनों टीचर का मकसद एक ही है कि रिफॉर्म आना चाहिए। ये ज़रूर हो सकता है कि दोनों टीचर्स के तरीके अलग-अलग हैं। एक जो टीचर है उनका तरीका है कि थोड़े सिस्टम के साथ चला जाए। हम जानते हैं कि एक दिन में रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, तुरंत चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी मतलब अभी तक लैपटॉप नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि उतने कंप्यूटर्स नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। 10,000 करोड़ तक की मतलब इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाकर हम पूरे चीज़ को अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, ये 1 घंटे या 1 दिन या 1 महीने की लड़ाई में संभव नहीं है। एक सिस्टम के साथ चला जाए तो ऐसा मानना है दूसरे टीचर का, पहले टीचर का। और जो दूसरे टीचर हैं उनका मानना है इमोशन पे। वे भी गलत नहीं है, वे भावनात्मक रूप से बच्चों से जुड़े हुए हैं। उनका भी मानना गलत नहीं है कि भाई बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें तो बेहतर है। तो ऐसा ही है, कोई टीचर गलत या सही नहीं है और हम कोई नहीं होते हैं उन्हें गलत या सही कहने वाले। एज ए स्टूडेंट हमें दोनों टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अभी तक का जो हम देखे एसएससी प्रोटेस्ट का, तो मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास 5 बजे तक की प्रोटेस्ट करने की परमिशन थी और उससे अधिक हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो लाठी चार्ज कर देती है, फिर बाद में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस तरह से मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि इस तरह से जीतना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से इतने सारे बच्चे भी रहेंगे, सब चीज़ मैनेजमेंट को देखना, संभालना। और अगर कुछ हो जाए बीच में तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इस तरह से तो मुझे लगता है कि और भी मुश्किल हो जाएगा। पहले में तो कुछ बदलाव आ भी गए थे कि सीजीएल का पेपर टल गया था या और भी चीज़ें, मतलब रिफॉर्म आने की कुछ गुंजाइश भी लग रही थी। लेकिन इस तरह से देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस तरह से हो जाता, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी डिक्टेटरशिप दिख रही है, आप देख रहे हैं कि किसी का नहीं सुनना, कुछ नहीं। किसान उतने महीनों तक प्रोटेस्ट करते रह गए थे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी गवर्नमेंट। देखते हैं इस तरीके से हम कितना आगे तक जा पाते हैं। थैंक यू दोस्तों।